तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं साल 2007 में रिलीज हुई साउथ कोरियन हॉरर मूवी एपिथेप की कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 है आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें एक हॉस्पिटल में 3 दिन के अंदर घटी 3 अलग अलग घटनाओं के बारे में दिखाया जाता है और इस मूवी में हमें कोरियन के साथ साथ जापानीज हॉरर के एलिमेंट भी देखने को मिलते हैं, जिस वजह से इसे वन ऑफ द फाइनेस्ट एशियन फिल्म में से एक माना जाता है, जिसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए ब्लू ड्रैगन अवार्ड भी मिला था। क्योंकि इसकी कहानी हमें नॉन लीनियर वे में दिखाई जाती है, जिसमें कुछ घटनाएं रिवर्स वे में भी दिखाई गई हैं। इसीलिए मैं इसे आपको लीनियर वे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि इसकी कहानी को समझने में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हमें एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिनका नाम डॉक्टर पार्क होता है, जो कि अपने क्लास में डॉक्टर किम नाम के व्यक्ति के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे वो 1942 में जापानीज सोल्जर्स के लिए ब्रेन सर्जरी किया करते थे। दरअसल उस समय कोरिया में जापान का कब्जा होने के कारण हर जगह जापानीज सोल्जर्स ही रहा करते थे और एनसियांग नाम के हॉस्पिटल से इस कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पर हर जगह जापानीज सोल्जर्स मौजूद होते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर पार्क अपने ऑफिस में चले जाते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि इस हॉस्पिटल को कुछ ही दिनों में तोड़ दिया जाएगा, जिस बारे में जानकर वो बहुत ही उदास होते हैं क्योंकि इस हॉस्पिटल से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। इसके बाद वो घर आ जाते हैं जहां पर उनकी बेटी उनके साथ डिनर के लिए आई हुई थी। वहां पर हम देखते हैं कि कोई अनजान लेडी डॉक्टर पार्क और उनकी बेटी के पास मौजूद थी, बट वो उन दोनों को दिखाई नहीं दे रही थी। जिस दौरान हमें पता चलता है कि डॉक्टर पार्क की पहली और दूसरी दोनों ही वाइफ की उनसे शादी के 1 साल के बाद ही मौत हो गई थी। डिनर के बाद उनकी बेटी अपने घर चली जाती है। अब हम वहां उसी अनजान लेडी को फिर से देखते हैं। फिर डॉक्टर पार्क अपने कमरे में सोने के लिए आते हैं और नींद ना आने के कारण वो एक एल्बम को देखने लगते हैं जिसमें 37 साल पहले की कुछ फोटोज होती हैं, जिन्हें देखते हुए वो कहते हैं कि मैं उसी दिन मर गया था, जिसका क्या मतलब है ये हमें आगे पता चलेगा। और अब ये कहानी डॉक्टर पार्क के फ्लैशबैक को दिखाते हुए 37 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर हमें साल 1942 का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम यंग पार्क को देखते हैं जिनके पेरेंट्स बचपन में ही मारे गए थे और उसी हॉस्पिटल की डायरेक्टर उन्हें पाल रही होती है और पार्क का भी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। लेकिन पार्क को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता था। लेकिन इसी बीच हमें डायरेक्टर की बातों से पता चलता है कि वो अपनी बेटी की शादी पार्क से कराना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने दोनों की शादी बचपन में ही तय कर दी थी और पार्क चाहकर भी उनकी बात को टाल नहीं सकता था क्योंकि उस पे उनके बहुत ही एहसान थे। अब कुछ देर बाद हमें इस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम डॉक्टर ली होता है, जो कि सभी स्टूडेंट्स को लैब में बुलाते हैं और हर हफ्ते वो मॉक के लिए एक इंचार्ज चुना करते थे, जो कि इन्हीं स्टूडेंट्स में से कोई एक होता था। और इस हफ्ते के लिए पार्क को यहाँ पर इंचार्ज के तौर पर चुना गया था, जिसके बाद उसी रात वहाँ पर एक डेड बॉडी आती है और पार्क का एक दोस्त उसे आकर बताता है कि ये लाश एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की है। और जब पार्क उस लेडी की बॉडी को देखता है तो वो उसे बहुत ही अच्छी लगती है और फिर डॉक्टर ली वहाँ पर आते हैं और वो पार्क को ठीक से ड्यूटी करने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्क को उसी मरी हुई लड़की से प्यार हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है जो लाश कल रात को मॉर्ग में लाई गई थी वो डायरेक्टर की बेटी की थी, जिससे वो पार्क की शादी करवाना चाहती थी और उसका नाम ईव होता है। दरअसल ईव अपने मदर के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उन्होंने उसकी शादी पार्क से फिक्स कर दी थी, जिससे वो शादी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। जिसके बाद वो दोनों साथ में ही सुसाइड कर लेते हैं ताकि मरने के बाद वो दोनों एक हो सके, वरना ईव की माँ किसी तरह से सोर्स लगाकर एक दिन उन्हें जरूर पकड़ लेगी, जिस बारे में पार्क को कुछ भी नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ पार्क हर समय ईव की बॉडी को देखता रहता था और उसी से ही बातें किया करता था और उसने ईव का एक स्केच भी बनाया हुआ था। ऐसे ही उसे एक दिन एक रिंग मिलती है जिसे वो ईव के फिंगर में डालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वो डायरेक्टर आ जाती है और वो पार्क से उसका एग्जैक्ट बर्थ डेट और टाइम पूछकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईव की लाश किसी अनजान कारण की वजह से अपने साथ पार्क को अंदर खींच लेती है। जिसके बाद हम उन दोनों को एक दूसरे को किस करते हुए देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि डायरेक्टर ने पार्क की आत्मा और अपनी बेटी की आत्मा को एक दूसरे से जोड़ दिया था ताकि वो लवर और उसकी बेटी मरने के बाद भी एक ना हो पाए। इसीलिए डायरेक्टर ने पार्क से उसका बर्थ डेट और टाइम पूछा था जिससे कि वो रिचुअल परफॉर्म कर सके। इसके बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेती है, जिस कारण से हमें डायरेक्टर की जिद का पता चलता है, जो कि अपनी बेटी के मरने के बाद भी उसे जीतने नहीं देना
चाहती थी। और अब हम देख पाते हैं कि पार्क और ईव की सोल अब एक हो चुकी है और इसी वजह से फिल्म की शुरुआत में हमें एक अनजान लेडी को पार्क के आसपास दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ईव की ही सोल थी, जो कि उसी समय से जिंदगी भर के लिए डॉक्टर पार्क से अटैच हो गई थी। इसके बाद दूसरी तरफ अगले दिन एनसियांग हॉस्पिटल में एक माँ और एक बेटी आती हैं और डॉक्टर ली को उनका इंचार्ज बनाया जाता है। दरअसल में माँ मर चुकी थी और वहीं उनकी बेटी, जिसका नाम असाको था, वो जिंदा तो थी लेकिन वो ट्रॉमा कंडीशन में थी, क्योंकि उसे हर वक्त डरावने सपने आ रहे होते हैं और कोई राज था जो कि उसके अंदर दबा हुआ था और किसी अनजान कारण की वजह से वो हर बात पर हमेशा डर जाती थी। ये देखकर डॉक्टर ली को अपने बचपन के दिनों की याद आती है, क्योंकि उनके साथ भी कोई ऐसी ही घटना घट चुकी थी और इसी वजह से वो असाको को खुद से रिलेट कर पा रहे थे। जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि क्या कोई चीज है जो तुम हमें बताना चाहती हो। इस पर असाको डॉक्टर ली को बताती है कि उसकी माँ किसी दूसरे आदमी को डेट कर रही थी और इससे ज्यादा वो इन्हें कुछ भी नहीं बता पाती। अब डॉक्टर ली ये सब देखकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर जाने से पहले वो असाको को कहते हैं कि वो इसी सेशन को कल कंटिन्यू करेंगे। जिसके बाद आधी रात को असाको को उसकी मदर की सोल दिखाई देती है, जो कि उसे मारने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर वो बाहर भागती है, लेकिन उसे बाहर का रास्ता नहीं मिलता और फिर हम देख पाते हैं कि ये सब उसकी एक इमेजिनेशन थी और रियलिटी में वो अपने बेड पर चिल्ला रही होती है। फिर डॉक्टर ली वहाँ पर आते हैं और उसे इस बारे में पूछते हैं, तो असाको बताती है कि उसकी मदर एक दूसरे जापानीज मैन को डेट कर रही थी, जिस कारण से वो एक तरह से अपनी बेटी से दूर होती जा रही थी। और ऐसे ही एक दिन असाको ने अपनी मदर को और उस शख्स को इंटीमेट होते हुए देख लिया था और वो उस रात को उन्हें कॉन्टिन्यूसली देखते जा रही थी। फिर उसके अगले दिन जब वो अपनी मदर और उस शख्स के साथ कहीं जा रही होती है तो अचानक से वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो दरअसल अपनी माँ से जेलस फील कर रही थी, क्योंकि वो अपने स्टेप फादर की तरफ से अट्रैक्टेड थी, जिस कारण से वो कार में बैठी अपनी मदर से बिल्कुल अजीब तरह से बात कर रही होती है। और फिर वो अपने स्टेप फादर पर पिछली रात का गुस्सा निकालती है और उन्हें परेशान करने लगती है, जिस वजह से वो गाड़ी का कंट्रोल लूज कर देते हैं और उनकी कार सामने से आ रही एक ओल्ड लेडी को उड़ा देती है और उनकी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि असाको के स्टेप फादर और ओल्ड लेडी मर चुके होते हैं। वहीं असाको को उठाकर उसकी मदर थोड़ा दूर लेकर आती है, जहां पर वो खुद भी गिर जाती है और वो भी इस एक्सीडेंट के कारण वहीं पर मर जाती है। और ये सब सिर्फ असाको के कारण हुआ था, जिसकी वजह से 3 लोग मारे जा चुके थे और इसी वजह से वो ट्रॉमा में थी और इसी वजह से उसे नाइटमेयर्स भी आ रहे होते हैं। ये सब सुनकर डॉक्टर ली काफी हैरान थे और तभी अचानक से असाको की कंडीशन और खराब होने लगती है और उसके अनजान कारण की वजह से वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम डॉक्टर ली को देखते हैं, जो कि असाको के घर जाकर उसके बारे में और कुछ पता लगाना चाहते थे। फिर वो अपने पास से एक फोटोग्राफ निकालते हैं, जो कि असाको और उसकी मदर की थी और वो जैसे ही उस घर में जाने के लिए रोड पार करते हैं, अचानक से एक कार आकर ली को उड़ा देती है और ये देखकर सामने की भीड़ डॉक्टर ली को देखने आती है, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा चोट आई होती है। और वहीं डॉक्टर ली नोटिस करते हैं कि सामने की भीड़ में असाको भी खड़ी थी और इससे पहले वो कुछ बोल या सोच पाते उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हमें अब उसी हॉस्पिटल में एक कपल डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसमें हस्बैंड का नाम डॉक्टर किम और उसकी वाइफ का नाम डॉक्टर सुंग होता है। अब सुंग और उनका स्टूडेंट पार्क एक लैब में किसी डेड बॉडी को देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक जापानीज कमांडर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कई दिनों से जापानीज सोल्जर्स को कोई शख्स मार रहा था, जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला। और फिर प्रेस के सामने एक अच्छा रीजन देने के लिए कमांडर डॉक्टर सुंग को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बारे में वो घर आकर अपने हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस करती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जिसके बाद एक दिन डॉक्टर किम देखते हैं कि उनकी पत्नी सुंग की कोई परछाई ही नहीं थी, मतलब कि उनकी पत्नी की शैडो गायब हो गई थी। ये देखकर वो बेहद घबरा जाते हैं, पर वो और कुछ कर नहीं पाते। वहीं जापानीज सोल्जर्स की मौत की खबरें और भी ज्यादा फैल रही थी, बट फोरेंसिक रिपोर्ट से कुछ ज्यादा सामने नहीं आया था। और ये सब देखकर डॉक्टर किम को लगता है कि उनकी वाइफ का जरूर इन सब में कोई हाथ है और इससे पहले वो कुछ कर पाए उनको अचानक से कई सारे विजन आने लगते हैं। और यहाँ रिवील होता है कि डॉक्टर किम ने ही उन सोल्जर्स को मारा था और उन्हें अपने हाथ पर एक निशान भी दिखता है, जो कि असली कातिल का था। और तभी उन्हें याद आता है कि उनकी वाइफ डॉक्टर सुंग एक सर्जरी परफॉर्म करते हुए पहले ही मर चुकी हैं, यानी इतनी देर से जिस सुंग को हम देख रहे थे वो वहाँ थी ही नहीं और ये सब डॉक्टर किम की एक इमेजिनेशन थी। और सुंग के मरने के बाद से लेकर आज तक उसकी सोल डॉक्टर किम के अंदर ही कैद थी, जो कि किम को कंट्रोल करके जापानीज सोल्जर्स को मार रही थी, क्योंकि सर्जरी के टाइम एक जापानीज शख्स ने सुंग को मार दिया था। फिर किम परेशान होकर अपनी क्लास लेने के लिए चले जाते हैं और आज उनका टॉपिक था घोस्ट एंड स्पिरिट्स। तभी
तभी एक स्टूडेंट उनसे पूछता है कि क्या स्पिरिट सच में होती हैं। तब डॉक्टर किम उसे बताते हैं कि कई सारी रिसर्च से ये पता चला है कि अगर किसी जिंदा इंसान की बॉडी का वजन चेक करें और उसी इंसान को मरने के बाद हम उसका वजन चेक करें तो उसमें थोड़ा सा फर्क आता है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि स्पिरिट्स रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं और फिर क्लास खत्म हो जाती है। इसके बाद परेशान होकर अब डॉक्टर किम जापानीज सोल्जर्स को सब कुछ बता देते हैं कि वही असली कातिल हैं और उनसे ये सब काम उनकी वाइफ की सोल करवा रही है। और जब कमांडर उसे पकड़ने आते हैं तो फिर डॉक्टर किम उन पर हमला कर देते हैं और फिर वो बाकी सारे सोल्जर्स की गिरफ्त से भी भाग जाते हैं और अब जाकर हमें असली सच्चाई का पता चलता है। दरअसल सालों पहले डॉक्टर सुंग की नहीं बल्कि डॉक्टर किम की मौत हो गई थी और अभी हमारे सामने जो डॉक्टर किम है वो डॉक्टर किम नहीं बल्कि उनकी वाइफ डॉक्टर सुंग होती हैं। दरअसल सुंग की पति की मौत होने के बाद उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया था, जिस कारण से वो समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर वो है कौन, और वो खुद ही डॉक्टर किम और डॉक्टर सुंग के रोल को प्ले करने लगती थी। यानी कि जो शुरुआत में हमें कातिल के हाथ में निशान दिखाया गया था वो किम के हाथों में नहीं बल्कि सुंग के हाथों में था और ये सब कुछ सुंग के दिमाग में चल रहा होता है कि वो खुद मर गई है और किम जिंदा है, जबकि असल में इसका बिल्कुल उल्टा था। और फिर उसे पकड़ने के लिए जापानीज कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ आ जाते हैं और ये देखकर डॉक्टर सुंग खुद को मार लेती है, जिसके साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ हम दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं और अब डॉक्टर पार्क अपनी यादों से बाहर आ चुके थे और यहाँ हम इन तीनों कहानियों में दो चीजें कॉमन देख पाते हैं। पहली ये कि ये तीनों कहानियां इसी हॉस्पिटल में हो रही थी जिसका नाम एनसियांग हॉस्पिटल था और इन तीनों कहानियों का आई विटनेस था जो कि डॉक्टर पार्क खुद ही थे और इसीलिए उनके द्वारा हमें ये सारी स्टोरी दिखाई जाती है। और अब हमें पता चलता है कि डॉक्टर पार्क ने हमें ये क्यों कहा था कि सालों पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। दरअसल इसका कारण है ईव, क्योंकि डायरेक्टर ने ईव के मरने के बाद डॉक्टर पार्क और ईव की सोल को जोड़ दिया था, जिसे पार्क एक बंधन में बन चुके थे और इसके बाद जब उन्होंने शादी की तो उनकी दोनों वाइफ को ईव की आत्मा ने मार दिया। अब डॉक्टर पार्क हमें उसी स्केच को देखते हुए मिलते हैं जिसे उन्होंने सालों पहले बनाया होता है। ये देख वो खुद से ही कहते हैं कि क्या मैं कभी तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा, और तभी अचानक से ईव उनके सामने आ जाती है और डॉक्टर पार्क उसे देखकर उसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे भी मार दे, जिसके बाद ईव ऐसा ही करती है और फिर हमें वो दोनों सोल वर्ल्ड में जाते हुए दिखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उस हॉस्पिटल को भी तोड़ दिया जाता है जिससे इन सारी घटनाओं की शुरुआत हुई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इस मूवी के बारे में डिस्कस करते हैं, आखिर असाको और डॉक्टर ली की मौत कैसे हुई। तो मेरे हिसाब से असाको की वजह से यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई थी, तो इसीलिए उन तीनों ही सोल्स ने अपना बदला लेने के लिए असाको को मार डाला और इसके बाद हम डॉक्टर ली की मौत को देखते हैं, जिन्हें मरने से पहले असाको सामने खड़ी हुई दिखती है, जिसका साफ मतलब था कि असाको की ही सोल ने डॉक्टर ली को मारा था, क्योंकि डॉक्टर ली और असाको के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो गई थी। इसीलिए ईव की तरह असाको ने भी डॉक्टर ली को मरने के बाद उन्हें सोल वर्ल्ड में रखना चाहा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एपिटैफ का मतलब समझाता हूँ। दरअसल किसी के मरने के बाद जब उस शख्स के स्मारक या स्टोन पर कुछ भी लिखा जाता है तो उसे एपिटैफ कहा जाता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों ही कहानियों में डॉक्टर पार्क ही मौजूद थे, जो कि बाकी 2 कहानियों में एज अ ऑडियंस ही थे। और दोस्तों मैं आप सभी को ये मूवी हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार इसे जरूर देखें। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन एपिटैफ मूवी का। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।